अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतु आले इमरान मदनिया। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ताला वो ज़ात है, ला इलाहा नहीं है कोई हकीकी मअबूद, इल्ला हुवा मगर वही, अल हय्युल क़य्यूम ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है। नज़्ज़ला उसने उतारी, अलैका आप पर, अल किताबा ये किताब, बिल हक़्क़ि हक़ के साथ, मुसद्दिक़न इस हाल में कि ये तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी जो बैन यदैहि इससे पहले है, व अंज़लत तौरात वल इंजील और उसने तौरात और इंजील उतारी, मिन क़ब्लु इससे पहले, हुदल लिन्नासी लोगों की हिदायत के लिए, व अंज़लल फ़ुरक़ान और उसने हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब नाजिल की। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, बिआयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयात के साथ, लहुम अज़ाबुन शदीद उनके लिए बहुत सख्त अज़ाब है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम और अल्लाह ताला सब पर गालिब बदला लेने वाला है। सूरा आले इमरान, इसकी फ़जीलत पहले आपको सूरा बकरा की इब्तिदा के अंदर बता दी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने सूरा बकरा और सूरा आले इमरान के मुतालिक ये बात बयान फरमाई है कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिशी होंगी। फिर आपने इनकी तीन तरह मिसालें बयान फरमाया कि या तो ये साहिबान की तरह होंगी, या फिर ये बादलों की तरह होंगी, या फिर जो परिंदों के झुंड होते हैं इस तरह ये इंसान को ढांप लेंगी। और ये सूरा आले इमरान उन सूरतों में से है जिसके मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा 7 सूरतें हासिल कर लेता है, सीख लेता है, वो बंदा दीन का आलिम बन जाता है। उनमें से एक सूरत सूरा आले इमरान भी है। इसका पिछली सूरत के साथ थोड़ा सा ताल्लुक़ बस आपको ये बतला देता हूँ। पीछे इजमाल था जो हमने सूरा बकरा के अंदर पढ़ा है, इसके अंदर तफसील के साथ अल्लाह ताला ने मसाइल को बयान किया। यानी पीछे आपने जिहाद की आयत पढ़ी, वो इजमाल थी, यहाँ पर आप तफसील पढ़ेंगे इस सूरत के अंदर, ठीक है। पीछे आपने यहूदियों का तज़किरा पढ़ा था तफसील के साथ, इस सूरत के अंदर आप ईसाइयों का तज़किरा पढ़ेंगे। तो इस अंदाज में इसकी आपस में मुनासबत है, ताल्लुक़ है पिछली सूरत के साथ। और इसके अंदर जो आयात हैं वो 200 हैं और रुकू इसके अंदर 20 हैं। अब ये सूरत इस लिहाज से तो सबका इत्तेफाक है कि ये मदनी सूरत है, ये बिल इत्तेफाक क्या है, मदनी सूरत है। अब इख्तिलाफ इस चीज़ के अंदर है थोड़ा सा कि ये नाजिल कब हुई थी, किस सन के अंदर, क्योंकि आपने अक्सर यानी कि मुफस्सिरीन ने भी इसी बात को नकल किया है कि नजरान का एक वफ़द आया था ईसाइयों का नबी अलैहिस्सलाम के पास। अब वफूद जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे वो आए थे 9 हिजरी को, हिजरत के 9वें साल आए थे। तो कुछ उलमा को यानी कि वही चीज़ के वफूद आने का साल वो है, तो इन्होंने इस सूरत का भी ताल्लुक़ 9वें साल के अंदर ले गए। जब इसका हम 9वें साल के अंदर लेकर जाएंगे तो फिर इसकी तरतीब बन जाती है 89। उस लिहाज से फिर 89 जो है ना, 79 जो है इसका नंबर बनाया जाता है नुज़ूल के एतबार से, ठीक है। लेकिन हकीकत के अंदर ये जो नाजिल हुई है ये 48वीं सूरत है, 48वीं सूरत है। और क्योंकि ये वफ़द जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया था ये तकरीबन 3 हिजरी में आया था, 9 हिजरी में नहीं आया था, ये 3 हिजरी के अंदर ये वफ़द आया था नबी अलैहिस्सलाम के पास। उस वक़्त ये सूरत नाजिल हुई। और ये भी मुत्तफ़िक क्या नाम है, मुफस्सिरीन इस चीज़ पर भी मुत्तफ़िक हैं कि ये इब्तिदाई सूरतों में से,
जो मदीना के अंदर इब्तिदाई सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें से। तो ज़ाहिर है जब हम 90 साल चले जाएंगे तो वो इब्तिदा तो नहीं रहेगी। तो इब्तिदा क्या है, यही 2-4 साल के ही ये इब्तिदाई सालों के अंदर ही शुमार होंगे। तो ये वफ़द नबी अलैहिस्सलाम के पास आया था और इनके आने का जो मकसद था वो नबी अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करना चाहते थे इस चीज़ के ऊपर कि हमारे जो इलाह हैं, माबूद हैं, वो अल्लाह ताला नहीं, वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और इस चीज़ के ऊपर वो मुबाहिला आगे आयत आएगी, वहाँ पर उन्होंने मुबाहिले के लिए भी वो तैयार हो गए थे। नबी अलैहिस्सलाम को आमादा किया, आपने कहा चलो ठीक है मुबाहिला कर लो, लेकिन फिर उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने मुबाहिला कर लिया, वाकई ये नबी सच्चा हुआ, तो फिर तो हम चले जाएंगे, ठीक है, हम तबाह हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर मुबाहिला बहरहाल नहीं किया। तो ये वफ़द आया था, 60 सवारों पर मुश्तमिल था, जिनमें इनमें 14 जो ऐसे अफराद थे जो मुअज़्ज़ज़ीन के अंदर शुमार होते थे, और 3 इनके ख़ास आदमी थे। एक उनका अमीर था, उसका नाम था आकिब, जो असल नाम उसका था अब्दुल मसीह। दूसरा उसको सैयद कहते थे, उसका नाम था अल-अयहम। और तीसरा जो है वो पादरी था, उसका नाम था अबू हारिसा बिन अलक़मा अल-कुबरा। ये 3 इनके बुनियादी यानी कि लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम से बात कर रहे थे। तो ये इब्तिदाई जो आयात हैं तकरीबन ये 38 या 48 आयात और 83 आयात हैं। ये सारी की सारी उनके साथ, ये उसके अंदर जो बातें उनके साथ हुई हैं वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र की हैं। और यहाँ पर ज़िक्र करने का जो मकसद है वो अहले इस्लाम को भी दावत है, और साथ में अहले ईसाईयत जो अहले किताब हैं, यहूदी हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत फ़िक्र यहाँ पर दी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जो आयत है अलिफ लाम मीम, इसके अंदर आप पीछे भी आप सूरह बकरा के अंदर पढ़ चुके हैं कि इसका हकीकी माना अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता, और सही बात यही है। बाकी जितनी भी यानी उलमा ने इसके मफाहीम बयान करने की कोशिश की है, तफसीरें करने की कोशिश की है, वो ला हासिल है, अपने मकसद तक इंसान को नहीं पहुंचा पाती। तो इसलिए सबसे बेहतरीन यही है कि वल्लाहु आलमु बिमुरादी ही, कि अल्लाह ताला ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं ये सिर्र इलाही में से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो राज है ना, उनमें से ये आयात हैं। और फिर इन आयात के लाने का जो मकसद है असल में वो क्या है, हुरूफ तहज्जी हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इसका माना है, ये नहीं है कि ये समझ लीजिए, इनके मानी है लेकिन हमें नहीं पता, इनको मुतशाबे कहा जाता है। अगली वो कल वाली आयत के अंदर हम इस चीज़ को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मुतशाबे और मुहकम क्या चीज़ होती है। तो ये मुतशाबे चीज़ों में से ये नहीं है कि बाज़ लोग समझते हैं कि इसका माना है ही नहीं। कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत नहीं है, कोई ऐसा हर्फ नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका तर्जुमा ना हो, जिसका कोई माना मफहूम ना हो। मानी है लेकिन हम इसका माना नहीं जानते। इसका माना क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही सुपुर्द करते हैं। और ये अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किए इनको हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। और दर हकीकत इनके लाने का जो मकसद होता है वो चैलेंज देना मकसूद होता है कुफ़ार को, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये होता था कुरान मजीद के ऊपर कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये वही हुरूफ हैं जिनसे मिलकर कुरान मजीद बना है, और उनमें से ये हुरूफ हैं, इनका तुम हमें मफ़हूम बताओ क्या है, इसका माना क्या है। तुम भी अरबी ज़बान जानते हो, अब तुम्हारी ज़बान है, फिर ये हुरूफ भी उसी के हैं, तो इनका कोई तर्जमा बताओ, कोई मफ़हूम इसका बताओ, लेकिन कुछ नहीं बता सकते। तो ये चैलेंज है इस चीज़ की तरफ, और हकीकत को अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल शुदा है, किसी और की तरफ से नहीं आई। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात शुरू की वो एक दावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश किया, क्योंकि नजरान के जो ईसाई थे उनका दावा क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम इलाह हैं या अल्लाह के बेटे हैं। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर उस दावे को रद्द कर दिया, और दावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कर दिया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हकीकी माबूद है, अल्लाह ताला के अलावा कोई और हकीकी माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लाहु, इधर तर्जमा हमने हमेशा ये करना है कि ला इलाहा नहीं है हकीकी माबूद, ला माबूदा बिहक्किन। ठीक है, क्यों?
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान मजीद में फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल, यानी अल्लाह ने बाकी जो माबूदान बातिला हैं लोगों ने बनाए में, उनको भी अल्लाह ताला ने इलाह तस्लीम किया है, माना है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह ताला ही हकीकी इलाह है और जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह ताला के सिवा वो सब के सब क्या हैं, बातिल है। तो इसलिए हकीकी तर्जुमा जब तक हम नहीं करेंगे तो ला इलाहा का माना मुकम्मल नहीं होता। तो ला इलाहा नहीं है कोई हकीकी माबूद इल्लाहु मगर वही। तो यहाँ पर पीछे अल्लाहु ला इलाहा आयतुल कुर्सी के अंदर इसकी तफसीर मज़ीद आपको बतला दी थी, बस सिर्फ इशारतन चल रहे हैं आज हम। अल हय्युल क़य्यूम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी सिफ़ात हैं जिसके अंदर सारी सिफ़ात आ जाती हैं, हर किस्म की सिफ़ात इसके अंदर आ जाती है। अल हय्य, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अल हय्य की सिफ़त यहाँ पर इसलिए ख़ास तौर पे ज़िक्र की, क्यों कि वो उनका एक अक़ीदा क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जो बेटा होता है उसका पहले वजूद नहीं होता, वो बाद में आता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल हय्य, अल्लाह तो हमेशा से ज़िंदा है। तुम्हारा अगर ईसा अलैहिस्सलाम रब हैं तो पहले क्यों नहीं थे? और फिर अब तुम्हारा अक़ीदा, ईसाइयों का अक़ीदा क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह हमने सूली पर चढ़ा दिया। ठीक है, आप उनकी सलीब देखेंगे, उसके ऊपर जो उन्होंने तो बनाई हुई है उसके अंदर क्या है, वो यही तसव्वुर पेश करते हैं। तो जब अल हय्य नहीं रहा तुम्हारा, वो फिर माबूद कैसे बन गया? तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसलिए ये सिफ़त को बयान किया ताकि उनको इब्तिदा के अंदर ही अल्लाह ताला बात को समझाना चाहते हैं कि उनको समझ में आ जाए कि हम जिसको हमने माबूद समझा है वो ना पहले ज़िंदा था ना अब ज़िंदा है। तो हमारे अक़ीदे के मुताबिक, मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक तो ज़िंदा हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत नहीं हुए, वो बाद में फ़ौत होंगे, जब दोबारा नुज़ूल होगा उसके बाद उनकी वफ़ात होनी है। लेकिन उनके अक़ीदे के मुताबिक वो क्या हैं, फ़ौत हुए में। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम्हारे अक़ीदे के लिहाज से वो फ़ौत हुए में तो वो इलाह कैसे बन गए। और अल क़य्यूम, क़य्यूम जो ख़ुद भी कायम हो और अपने कायम रहने में वो किसी का मोहताज ना हो और दूसरों को भी संभालता हो, दूसरों को भी उसने कायम रखा हुआ हो, यानी उनकी हिफाजत करता हो। और ये सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा किसी और के अंदर नहीं है। हम कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बिज़ात ख़ुद कायम हूँ। हम किसी न किसी के मोहताज हैं, हमारा किसी न किसी के साथ किसी न किसी किस्म का ताल्लुक़ मौजूद है, उसकी वजह से हम कायम हैं। ठीक है, हम बिज़ात ख़ुद कायम हो ही नहीं सकते और ना ही ये कि आगे हम किसी को कायम रख सकते हैं। तो इसलिए ये सिफ़तें जो अल्लाह ताला ने बयान की ये इस चीज़ को बिल्कुल वाज़े कर देती हैं और ये दावे की दलील भी हैं। जो अल्लाह ने दावा किया ना ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ने दो दलीलें उसकी पेश कर दी कि अल हय्युल क़य्यूम के इसके अंदर तुम चीज़ समझ सकते हो। और पीछे मैंने सूरह बकरा के अंदर आपको बताया था कि नज़्ज़ला और अनज़ला, इसके अंदर फ़र्क ज़हन में है किसी साथी का? नज़्ज़ला और अनज़ला, नज़्ज़ला का माना आपको बताया था कि तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता उतरना, आहिस्ता आहिस्ता उतरना। और अनज़ला इसका माना होता है एक ही मर्तबा उतारना। ठीक है, अब कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने क्या है 23 साल के अरसे में, 23 साल कमोबेश उस अरसे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल किया। इसलिए लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने नज़्ज़ला अलैकल किताब। और तौरात और इंजील को अल्लाह ताला ने एक ही मरतबा उतारा, उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनज़ला। तो ये आयत आप अपने जहन में रख लें, इंशाअल्लाह आपको ये फ़र्क नहीं भूलेगा कि कुरान करीम का नुज़ूल वक्फ़े के साथ है 23 साल के अंदर, उसके लिए अल्लाह ताला ने नज़्ज़ला इस्तेमाल कर लिया। तौरात और इंजील एक ही मरतबा इस्तेमाल हुई है, उसके लिए अल्लाह ताला ने अनज़ला इस्तेमाल कर लिया। तो ये तर्जुमा समझने के अंदर, हालांकि दोनों का तर्जुमा एक ही है, लेकिन क्या है सिर्फ ये फ़र्क जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो बाब तफ़ईल है ये इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद को नाजिल करना, उतारना। ठीक है, और एक ही मरतबा उतारने को अनज़ला होता है। और बारिश के लिए भी आप देखेंगे ना, वह अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, वो एक ही मरतबा आती है ना, ये तो नहीं है कि रुक के आ रही हो, एक ही मरतबा उतरती है जितनी अल्लाह ताला ने उतारनी है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अनज़लना इस्तेमाल कर लिया कि हमने आसमान से माए तहूर
पाकीज़ा पाक करने वाला पानी उतार लिया। तो ये फ़र्क यहाँ पर दोबारा जहन में रख लें। तो कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमने आप पर उतारा है। नज़्ज़ला अलैकल किताब, अल किताब कुरान करीम की तरफ इशारा है, और हक़ के साथ उतारा है, यानी उस चीज़ को भी दूर कर दिया कि जो कुरान करीम के बारे में लोगों के शुबहात हैं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और साथ में अल्लाह ताला ने यहाँ पर दावत भी उनको पेश कर दी कि तुम तौरात को मानते हो, इंजील को मानते हो, तो तौरात और इंजील की बातों को कुरान ही तस्दीक करता है। हमें कैसे पता लगा ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम आए थे? क्या नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के ईसाइयों को पता होगा? कितना अरसा वक्फ़ा रहा है बीच में, कैसे उनको पता? ये कुरान से पता लगा। और आज भी और क़यामत तक भी अगर पता है किसी को आदम अलैहिस्सलाम भी थे, नूह अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, फ़लाँ नबी थे, कहाँ से पता लग रहा है? कुरान मजीद के साथ। अगर कुरान मजीद ना होता तो पिछले अम्बिया की तस्दीक भी ना होती, उनके बारे में कोई वजाहत भी हमें नहीं मिल सकती थी कि कौन कौन आया था, किस किस तरह आया था। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपनी किताबों को अगर तुम मानते हो तो ये कुरान उसकी तस्दीक करता है। और तस्दीक का एक माना उलमा ने यहाँ पर यह बयान किया है कि तुम्हारी तौरात और इंजील के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की बशारतें लिखी हुई हैं, आपकी सिफ़ातें लिखी हुई हैं। अब वो सिफ़ात और वो बशारतें ज़रा चेक करो, क्या इस नबी पर पूरी उतरती है? नहीं उतरती। जो तुम अपनी किताबों के अंदर ही पढ़ते थे इस नबी पर पूरी उतरती है, तो क्यों नहीं तुम इसको मानते हो? ये मुसद्दिक वो तुम्हारी उन बातों की तस्दीक करने के लिए आया है। वह अनज़लत तौरात वल इंजील, और फिर अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील को का जिक्र किया। कुरान यानी तरतीब जो 4 आसमानी मारूफ किताबें ना, उसकी क्या है? पहले तौरात है, फिर उसके बाद ज़बूर है, फिर उसके बाद इंजील है, फिर कुरान मजीद है। ये तरतीब है असल, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात को इसलिए ज़िक्र कर दिया क्योंकि उसके अंदर बहुत से सारे अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए। ज़बूर का ज़िक्र इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर यानी कि तौरात के बाद इंजील का ज़िक्र इसलिए किया, ज़बूर का नहीं किया, क्योंकि ज़बूर के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ मवाइज़, मुख्तसर मवाइज़ और कुछ बातें अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हुई थी। ठीक है, वो अल-फुरक़ान के अंदर बाज़ उलमा अल-फुरक़ान के अंदर उसको लेकर आते हैं क्योंकि अल-किताब के अंदर कुरान आ गया, तौरात अलग आ गई, इंजील अलग आ गई, और आगे अल-फुरक़ान उसके अंदर वो ज़बूर को लेकर आ जाते हैं। और बाज़ अल-फुरक़ान से मुराद कुरान मजीद भी लेते हैं, और सारी किताबें भी, ये जो जितनी भी आसमानी किताबें, क्योंकि सब हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने वाली हैं। तो उसके बाद फिर जो अल्लाह ताला ने इंजील का ज़िक्र किया वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने तौरात में नाजिल की थी उनसे ही मिलती जुलती बातें मज़ीद अल्लाह ताला ने इंजील के अंदर नाजिल करके ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। और आगे आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये दोनों चीज़ें दी थी, और इसीलिए यहाँ पर वह अनज़लत तौरात वल इंजील का भी जिक्र कर दिया कि हमने जो तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि उनके ऊपर तौरात भी उतरी, इंजील भी उतरी, तो ये कुरान भी नबी पर उतरा, इसको भी तुम तस्लीम कर लो। वहाँ पर भी लाने वाला रसूल क्या नाम है, अल्लाह का जो पैगम्बर है, फ़रिश्ता वही है, और यहाँ पर भी पैगाम लाने वाला वही फ़रिश्ता है। यहाँ पर तुम मान लेते हो, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तुम क्यों नहीं मानते? फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन क़ब्लु, इससे पहले, यानी कुरान से पहले ये तुम्हारे लिए थी, अब नहीं है। हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए पहले हिदायत थी, क्योंकि अब कुरान आ गया, कुरान ने अब सारी शरीयतों को ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने की इसमें अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें हैं, मसलियतें बेहतर तो अल्लाह ताला जानते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो तहरीफ़ात से पाक नहीं है, उनके अंदर तहरीफ़ात हो चुकी हैं। तो कुरान मजीद ही ये तहरीफ़ शुदा नहीं है, और आज तक 15 सदियाँ गुजर चुकी हैं, आज तक एक हरफ की भी कोई बंदा इसके अंदर तहरीफ़ कुरान मजीद के अंदर नहीं कर सका। और सिर्फ कुरान में नहीं, हदीस में भी नहीं कर सका। जहाँ पर हदीस में करते हैं उलमा पकड़ लेते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा कर लेते हैं, वो फौरी तौर पर उनकी गिरफ्त कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर इस बंदे ने तहरीफ़ कर दी, यहाँ पर इसने ये तब्दीली कर दी। जो झूठी बातें नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी, उलमाए हक़ आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे गुरोहों का इंतखाब किया, उन्होंने सारा अलग करके मवाद रख दिया कि नहीं, ये वो बातें हैं जो नबी इस्लाम की तरफ मंसूब हैं, आप तक सही सनद के साथ नहीं पहुँचती।
तो ये दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला ने कर रखी है, सिर्फ कुरान की ही नहीं, हदीस की भी हिफाजत है। और ये हदीस की हिफाजत की दलील क्या है कि ये जो सही ज़ईफ़ हम सुनते रहते हैं, मौजू मनगढ़ंत, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग होकर हो रही हैं, ये अल्लाह ताला ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं थी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इससे मुराद सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि इससे मुराद हदीस भी है, और अज़्ज़िक्र का लफ्ज़ हदीस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। बाज़ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली, नहीं, दोनों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है। और इसके अंदर तो किसी किस्म की, यानी इसमें भी तारीफ़ात करने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन अल्फाज के अंदर नहीं कर सके, इसके मफाहीम के अंदर कर ली, मानी के अंदर कर ली, ठीक है। बाकी चीज़ें इसके अंदर जैसे वो शान नुज़ूल के नाम से दाखिल कर दी गई, या कोई ऐसी चीज़ें जो गलत तफासीर हैं वो दाखिल कर दी गई। अब ये आ रही हैं वो चीज़ें जो, ये मैं इसलिए वाज़े कर रहा हूँ कि आपके जहन में आता है हदीसों में तो आता है, तो कुरान में क्यों नहीं है? तो ये भी कुरान के अंदर भी ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बिज़ात ख़ुद कुरान के अंदर तो वो नहीं दाखिल कर सके, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ें साथ साथ ऐड कर देते हैं ताकि आपके जहन में ये आ जाए चीज़ें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों की हिफाजत की। हुदल लिन्नास पहले ही क्या है, अल्लाह कहते हैं ये हिदायत थी लोगों के लिए, अब नहीं है। वो अनज़लल फ़ुरक़ान, तो अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान को नाज़िल कर दिया। 3 मैंने अक़वाल आपको इसके अंदर बता दिए। ज़बूर भी इससे मुराद है, तमाम कुतुब भी मुराद है, और कुरान मजीद का अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िक्र इसलिए कर दिया ताकि कुरान मजीद की अहमियत उनको वाज़े हो जाए। और यहाँ पर एक और नुक्ता समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने, हालांकि मैंने आपको बताया तौरात पहले उतरी है, तो तौरात का पहले क्यों नहीं जिक्र किया, कुरान का क्यों जिक्र कर दिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की अज़मत को लोगों के सामने वाज़े करना मकसूद था कि कुरान अज़ीमुश्शान किताब है, इसलिए आई अगरचे बाद में, सबसे आखिर में, लेकिन उसका मकाम और मर्तबा क्या है, अब सबसे पहले उसको रखा जाए। इन्नल लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाह, जो लोग अल्लाह ताला की आयात का इनकार कर देते हैं, यानी अब इनकार से मुराद क्या है, जितने भी अल्लाह ताला ने अहकामात बयान की सब इसके अंदर आ जाते हैं। लहुम अज़ाबुन शदीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए क्या है, सख्त तरीन अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह ताला जो है इंतकाम लेने वाला है। ये इंतकाम जो है, ज़ुन्तिक़ाम, ये अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं है, ये जहन में रख लीजिए। ज़ुन्तिक़ाम अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं है, और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वगरना आप पीछे पढ़ते हैं अज़ीज़ुन हकीमुन, ठीक है, गफ़ूरुन रहीमुन, कोई ज़ू नहीं लग रहा था। ज़ू का माना क्या होता है, वाला। ज़ू वाला क्या होता है, ज़ू का माना होता है अरबी ज़बान में वाला। तो ये ज़ुन्तिक़ाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई अलमुंतक़िम बिज़ात ख़ुद सिफ़त नहीं है, अलमुंतक़िम अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहाँ पर ज़ू का लफ्ज़ लगा के इस चीज़ को वाज़े कर दिया, क्लियर कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इंतकाम का जो है ना, कुरान मजीद के अंदर ये मुक़य्यद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंतकाम लेगा वो किन के साथ, मुजरिमीन से। मुजरिमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतकाम लेना और किसी और से नहीं। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून, कि हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले, यानी बज़ात ख़ुद अल्लाह ने अपनी कोई सिफ़त इसको नहीं रखा, बल्कि डराने के लिए, धमकाने के लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ बयान कर दी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।